भारत को एक के बाद एक 2 मेडल दिलाने वाली युवा खिलाड़ी मनु भाकर का नाम खेल रत्न अवार्ड की लिस्ट से गायब है, जिसे लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खेल मंत्रालय का कहना है कि मनु भाकर ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन उनके पिता रामकिशन भाकर ने कहा कि उनकी बेटी ने आवेदन किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस सम्मान के लिए हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार के नाम की सिफारिश की गई है। जबकि मनु का नाम सामने नहीं आया तो विवाद होना भी लाजमी है। बता दें कि खेल सम्मान के लिए खिलाड़ियों को आवेदन करना होता है। खेल मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मनु ने इसके लिए आवेदन नहीं किया। इस पूरे मुद्दे पर मनु के पिता रामकिशन भाकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि मनु ने आवेदन किया था, लेकिन समिति ने कोई जवाब नहीं दिया। और वैसे भी अगर आपको अवार्ड के लिए भीख मांगनी पड़े तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का क्या मतलब है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से यानी खेल मंत्रालय की तरफ से ये खबर भी है कि अभी नाम तय नहीं हुए हैं। जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें मनु का नाम होगा, मनु भाकर का नाम होगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान अवार्ड है। हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। अवार्ड लिस्ट में मनु भाकर का नाम नहीं होने के बाद विवाद खड़ा हुआ है, जबकि खेल मंत्रालय ने कहा है कि खिलाड़ियों को आवेदन करना होता है। खेल मंत्रालय ये कहता हुआ नजर आया कि मनु ने आवेदन नहीं किया था, जबकि विवाद इस बात को लेकर उठा कि मनु के पिता की तरफ से ये कहा गया कि ऐसे सम्मान का क्या फायदा जब हाथ फैलाने पड़े यानी मांगना पड़े। तो उधर मनु के पिता की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने आवेदन किया था और खेल मंत्रालय सीधे तौर पर यह कह रहा है कि उन्होंने आवेदन नहीं किया था। और एक बात और यहाँ पर गुंजाइश बचती है कि अभी खेल मंत्रालय की तरफ से खबर यह है कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी विवाद खड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अनिल राठी, उन्हीं से जान लेते हैं पूरा मामला क्या है, कब ये पूरा मामला सामने आया जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ। अनिल बताइएगा तफसील के साथ। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताते हैं कि जिस तरीके से देश के लिए 2 मेडल जो है वो ओलंपिक में लेके आने वाले जो है वो मनु भाकर ने पूरे देश का नाम रोशन किया। और इसके पश्चात जब एक अवार्ड की बारी आती है, खेल रत्न अवार्ड की बारी आती है, तो उस दौरान यदि लिस्ट में मनु भाकर का नाम नहीं आता तो उससे कहीं न कहीं देखिए परिजनों में और जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, उन लोगों में जरूर निराशा हाथ लगी है कि मनु भाकर का जो है वो लिस्ट जैसे ही इसकी जब लिस्ट सर्कुलेट होती है कि इन खिलाड़ियों को जो है वो खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा, लेकिन उसमें मनु भाकर का नाम नहीं आता। तो इससे कहीं न कहीं स्वाभाविक है कि जो है पूरे तरीके से एक निराशा परिजनों के अंदर हाथ लगती है। जिसके पश्चात हालांकि मनु भाकर के पिता से भी हमने फोन पर बात करी तो उन्होंने कहा भी कहीं न कहीं उनको निराशा इस बात की, लेकिन वो जो है वो इसको लेकर के खेल मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों से इस पूरे मामले को लेकर के बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो पूरे तरीके से कह सकते हैं कि खेल मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा हमारे जो यहाँ पे फरीदाबाद की बात कर जाए तो ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि ये फाइनल लिस्ट है या फिर इसमें कुछ और चेंज भी हो सकते हैं आने वाले समय, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये मामला जो है वो अब सुर्खियां पकड़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि खेल मंत्रालय की तरफ से इसमें कोई बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। जी अनिल, एक विवाद और जो बात कही है मनु भाकर के पिता ने वो काफी हार्ड बात है, कठोर बात अगर देखा जाए। उन्होंने कहा है कि वो सम्मान ही क्या जिसके लिए हाथ फैलाना पड़े। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उन लोगों का कहना है कि जिस लड़की ने, जिस बेटी ने, भारत की बेटी ने जो है वो 2 मेडल देश की झोली में डाले हैं और देश का सर जो है वो गर्व से ऊंचा पूरे विश्व में किया है, तो स्वाभाविक है कि उस अवार्ड की वो हकदार भी बनती हैं। इस तरीके के जो कोई खेल रत्न खेल मंत्रालय की तरफ से दिया जाना था, तो उस मंत्रालय की तरफ से जो अवार्ड दिया जाना था उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वो अवार्ड खेल मंत्रालय को बिना मांगे देना चाहिए था, ना ही कि आवेदन करने के बाद देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बात जो है वो उनके भाव से निकले हैं कि यदि हमें कोई चीज मांगनी ही पड़ गई, जब कोई सम्मान मांगना ही पड़ गया तो उस सम्मान का फायदा क्या। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बात जो है वो उनकी तरफ से जो है कही गई है। जी और इतना ही नहीं, इनके पिता मनु भाकर के पिता ये भी कहते हुए नजर आए कि इस मामले के बाद मनु काफी निराश हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, बेटी ने मुझसे कहा कि इससे अच्छा तो किसी तरह की नौकरी वो करती। ये भी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। अनिल राठी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो खेल मंत्रालय ने मनु
कहा है कि मनु ने अवार्ड के लिए आवेदन नहीं किया था, जबकि पिता का ये कहना है कि उन्होंने अवार्ड के लिए आवेदन किया था। अब देखना ये होगा कि खेल मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया है कि अभी ये फाइनल लिस्ट नहीं है, तो क्या जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें मनु भाकर का नाम होगा या नहीं। ओलंपिक देश में आपको बता दें एक बार फिर से कि ओलंपिक में देश के लिए 2 पदक इन्होंने जीता था। अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं मनु भाकर, और जिसके बाद आपने वो तस्वीरें भी देखी थी जब वो देश लौटी थी तो काफी पुरजोर अंदाज में उनका स्वागत किया गया था, और कई नेताओं से भी वो मिलने पहुंची थी, और खुद खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी, जिनमें मनु भाकर भी शामिल थी उस मुलाकात में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें ये अवार्ड जो लिस्ट जारी की गई है उसमें इसमें नाम उनका अभी तक नहीं है, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ है। मनु भाकर के पिता आपको बता दें कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो निराश हैं, और जिस बेटी ने देश को 2 मेडल दिलाए हैं अगर वो हाथ फैलाए तो ऐसे सम्मान का क्या। इस तरह की बातें मनु भाकर के पिता की तरफ से, जिनका नाम रामकिशन है, उन्होंने कही है। और आपको वो तस्वीरें भी याद दिलाना चाहूंगी जब मनु भाकर 2 पदक जीतने के बाद भारत लौटी थी। उसके बाद इनका काफी कई तरीके से इस्तकबाल किया गया था, स्वागत किया गया था, और बधाइयां का सिलसिला सोशल मीडिया से लेकर इनकी निजी जिंदगी में दिया जाने लगा था उस वक्त। और साथ ही साथ इन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी इन्होंने मुलाकात की, और साथ ही साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी इनकी मुलाकात हुई थी। और लेकिन अब विवाद इसलिए उठा है क्योंकि जो लिस्ट खेल रत्न अवार्ड की आई है अब तक जिन खिलाड़ियों को देना है उनमें मनु भाकर का नाम नहीं है, जिसके बाद उनके पिता की तरफ से नाराजगी जताई गई है। लेकिन खेल मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि अभी भी गुंजाइश बाकी है। वो इससे लग रहा है क्योंकि खेल मंत्रालय का कहना है कि जो लिस्ट अभी जारी की गई है वो फाइनल लिस्ट नहीं है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये संभावना जताई जा सकती है कि आने वाले लिस्ट में जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें हो सकता है कि मनु भाकर का नाम हो।